नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। 4 मार्च की रात उत्तर प्रदेश के मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ राजपूत के हत्याकांड ने सभी को हिला के रख दिया। सौरभ की ही पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। ये पूरा जघन्य हत्याकांड पूरी सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर रात को घर पर अपने पति सौरभ पर चाकुओं से वार किया। चाकुओं से निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद शव को ठिकाने के लगाने के लिए उसके 15 टुकड़े किए गए और उसे एक सीमेंट के ड्रम में रख दिया गया और दोनों बड़े आराम से हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस पूरे मामले पे अब लगातार रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। खुलासा करने से पहले आपको दिखाते हैं कि जब पुलिस ने साहिल को कोर्ट में पेश किया तो कैसे वकीलों का आक्रोश उस पर फूटा। वकील साहिल पर टूट पड़े और साहिल को मारने के लिए वकील उसको आमादा हो गए। कोर्ट परिसर में ही पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी वकीलों को संभालने के लिए। वकील बड़ी संख्या में साहिल पर अटैक करने के लिए सामने आए। घटना को लेकर हर तरफ कितना आक्रोश है, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है। पूरे हत्याकांड के बीच साहिल का तंत्र मंत्र से कनेक्शन भी सामने आया है। साहिल के कमरे की वीडियोग्राफी में सामने आया है कि कमरे में किस तरह भूतिया पेंटिंग्स बनाई गई हैं और कमरे में किस तरीके से अलग अलग तरीके का संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। पूरे हत्याकांड को अब तंत्र मंत्र से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे हत्याकांड के पीछे अब अंधविश्वास का एक नया एंगल भी सामने आ रहा है। साहिल और मुस्कान दोनों ही तंत्र मंत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अंधविश्वास के कारण ही शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिए। बताया जा रहा है साहिल नशे का आदी था और उसने मुस्कान को भी नशे की लत लगवा दी थी और इसी लत के चलते जब से उसका पति सौरभ लंदन से लौटा था दोनों मिल नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से ना मिल पाने के कारण तिलमिलाए साहिल और मुस्कान ने सौरभ राजपूत को 15 टुकड़े कर मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में तंत्र मंत्र का एंगल अब सामने आने लग गया है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर अब तक आपके मन में एक बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ। अपने जहन में हजारों राजों को दफन रखने वाली मुस्कान ने कैसे अपनी मां के आगे पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मुस्कान की मां अब कैमरे के सामने आई हैं और उन्होंने खुलासा किया है कि जब मुस्कान हिमाचल प्रदेश से लौटी तो उसका व्यवहार कुछ बदला बदला था और उन्होंने जब उससे उसके पति के बारे में पूछा तो वो रोने लग गई। जैसे ही मुस्कान को उसकी मां ने थोड़ा और टटोला और खंगालने की कोशिश की तो मुस्कान ने पूरे हत्याकांड का कबूलनामा कर दिया। कबूलनामा सुन मुस्कान के माँ बाप के भी होश फाख्ता हो गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मुस्कान के माँ बाप अब मीडिया के सामने कैमरों के सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को नशे की लत थी जबकि उसका पति एक अच्छा लड़का था और उसने अपने नशे की लत के चलते प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आइए आपको सुनाते हैं मुस्कान के माँ बाप का पूरे मामले पर क्या कहना था। कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे।
अच्छा, उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहां पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। उनका तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने, पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुल अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं, तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है इस घटना का? क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, कैसे इंसान? फांसी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फांसी। घटना को लेकर तमाम एंगल सामने आ रहे हैं। जहां अंधविश्वास का एक एंगल सामने आया है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से मुस्कान ने अपनी मां के सामने पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिवार की माने तो उनका कहना है कि पूरे हत्याकांड के बारे में मुस्कान के परिवार को पहले से पता था। कुछ मजदूर घर पे ड्रम उठाने आए तो ड्रम काफ़ी भारी होने की वजह से मजदूरों ने जब घर पे बताया कि इस ड्रम में ऐसा क्या सामान है जो वो इतना भारी हो गया है, तो इस बात की भनक जब मुस्कान को लगी तो तभी माना जा रहा है कि मुस्कान ने अपने घर में डर की वजह से पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अपने पति के जघन्य हत्याकांड के उस खुलासे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नज़र हटी तो घटना घटी।